नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विद जॉय में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी एकोज ऑफ द फॉरगॉटन रेल्म का पार्ट 2। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेज एक जीवित प्राणी की तरह था, हमेशा बदलता हुआ, बिगड़ता हुआ और हर मूव को मिरर करता हुआ। हर कदम माजे में एक गुंजनाहट पैदा करता, जो रिफ्लेक्टेड वॉल्स से टकरा कर वापस आता, एक अजीब सी आवाज का एको क्रिएट करता हुआ। रेल की लैंटर्न की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी थी। उसकी शैडोज मिरर्स पर नाच रही थी, सिर्फ आकर बदलने के लिए। उसका सांस तेज हो रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वो पूरी तरह अकेला था। लिरिया के शब्दों का बोझ उसके दिमाग में था। अपने असली रूप का सामना करो या हमेशा के लिए खो जाओ। जब रेल माज में आगे बढ़ने लगा तो रिफ्लेक्शंस बदलने लगे। अब वो सिर्फ उसकी मूवमेंट्स नहीं मिरर कर रहे थे, बल्कि उसके बीते हुए लम्हों की झलक दिखाने लगे। उसने अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह देखा, अपने पिता के पुराने स्क्रोल्स को थामे हुए बड़े सपनों के साथ। एक और रिफ्लेक्शन उसके पहले फेलियर को दिखाता था, जब उसने प्राचीन रूनेस को समझने की कोशिश की और एक वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट को बर्बाद कर दिया था। शर्मिंदगी, अफसोस और शक उसकी तरफ झलक रहे थे। उसने एक मिरर को छुआ, पर इमेज हिलने लगी और उसमें एक शैडोवी फिगर उसके पीछे दिखाई देने लगा। रेल ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सिर्फ एक धोखा है, उसने खुद से कहा, अपने नर्व्स को संभालते हुए। लेकिन शैडोज मिरर्स में उसके आसपास घूमते रहे, यूज चिढ़ाते हुए। अचानक मिरर्ड वॉल्स हिलने लगी और माजे और अंधेरा हो गया। एक ठंडी सी आवाज गूंज उठी, जो उसकी अपनी ही आवाज लग रही थी। तुम समझते हो कि तुम इस रेल्म को बचा सकते हो, लेकिन तुम खुद को भी नहीं बचा सकते। उसकी लैंटर्न की रोशनी फिर से फ्लिकर हुई, जैसे बुझने वाली हो, लेकिन उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाए। उससे हर हाल में आगे बढ़ना था, चाहे माजे कोई भी धोखा क्यों ना दिखाए। पता नहीं कितना समय बीत गया, घंटे या शायद सिर्फ कुछ पल। समय का माजे में कोई मतलब नहीं था। अंत में उसने माजे के बीच में एक बड़े से चेंबर को देखा। वहां बीच में एक ग्रैंड मिरर खड़ा था, जो बाकी मिरर्स से अलग था। यह मिरर उससे ज्यादा ऊंचा था और इसकी फ्रेमिंग इंट्रिकेट कार्विंग्स से भरी हुई थी, जो फेंट ब्लू लाइट में चमक रही थी। मिरर के इर्द गिर्द हवा भारी थी, जैसे कोई प्रचंड शक्ति उसमें बसी हो। इस मिरर को देखते ही रेल को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक आम आईना नहीं था, यह उसकी रूह को रिफ्लेक्ट कर रहा था। धीरे से वो मिरर की तरफ बढ़ा, समझ गया कि यह उसका पहला ट्रायल है। उसकी रिफ्लेक्शन शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी थी, जैसे वो जीवित हो। हवा और ठंडी हो गई जब रेल की रिफ्लेक्शन अचानक मिरर से बाहर निकल आई, एक शैडोवी फिगर में बदल कर, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। बस उसकी आंखें खाली थी, बिना किसी रोशनी के। मैं तुम्हारे दर का रूप हूं, शैडो हिस करते हुए बोला, उसके इर्द गिर्द घूमते हुए। मैं तुम्हारे फेलियर्स हूं, तुम्हारे डाउट्स, तुम्हारे अंधेरे विचार। मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जो कभी भी काफी नहीं हो सकता। रायल के पैर कमजोर हो गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। तुम सिर्फ एक धोखा हो, उसने कहा, अपने आवाज में ज्यादा कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करते हुए। तुम सच नहीं हो। शैडो ने अंधेर सी हंसी, जो खोखली और डरावनी थी। मैं उतना ही सच हूं जितना तुम मुझे समझते हो। मेरा सामना करो, वरना यह माजे तुम्हारी कबार बन जाएगी। चेंबर हिलने लगा जब रेल और उसकी शैडो में जंग शुरू हुई। शैडो का हर वार रेल की एनर्जी को घाटा रहा था, जैसे हर स्ट्रगल के साथ उसका एक हिस्सा कमजोर पड़ता जा रहा हो। रेल को महसूस हुआ कि वो हर अटैक से अपने अस्तित्व का एक हिस्सा खोना शुरू कर रहा था, जैसे वो अपने अंधेरों से हार रहा हो। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और उसका ध्यान अपने असली मिशन पर लाया। इस माजे से निकालने का सिर्फ एक तरीका था, अपने डर का सामना करके उससे हराना। रेल ने अपने सारे डाउट्स को पुश किया और एक बार फिर से
उस शैडो के खिलाफ खादा हो गया। मैं तुम नहीं हूं, उसने जोर से कहा। तुम सिर्फ मेरे पास्ट की रिफ्लेक्शंस हो। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं, उनके नीचे नहीं झुकता। जब उसने यह कहा तो मिरर से एक ब्राइट लाइट निकली और प्योर चेंबर को भड़काया। शैडो चिल्लाती हुई उस रोशनी में डिसॉल्व हो गई और रायल वही खड़ा रहा, थाका हुआ पर जीता हुआ। रायल की सांसों में शांति थी जब उसने देखा कि मिरर की लाइट अब सॉफ्ट हो गई थी। मिरर के अंदर अब एक नई इमेज थी, उसका फ्यूचर का रूप जो कॉन्फिडेंट और फियरलेस लाग रहा था। उसने समझा कि माजे का सबसे बड़ा सीक्रेट यही था। उसने अपने दार का सामना किया और जीत हासिल की। जब वो माजे से बाहर आया, लिरिया वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक प्राउड सी मुस्कुराहट थी। तुमने पहला ट्रायल पार कर लिया है, उसने कहा, लेकिन आगे और भी मुश्किलें हैं। यह सिर्फ शुरुआत थी। रायल ने सिर हिलाया। उसका डिटर्मिनेशन अब और ज्यादा मजबूत हो गया था। उसे अब समझ आया कि यह मिशन सिर्फ एडवेंचर नहीं था, यह उसके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन का भी सफर था। यह था पार्ट 2, जहां रायल ने पहले ट्रायल को पार किया और अपने डर का सामना किया। अगले पार्ट में क्या उसे अगले चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? उसके एडवेंचर की कहानी अब और भी रोचक होने वाली है। तुम्हें यह पार्ट कैसा लगा?